अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। उसके लिए इस रेसिपी को ध्यान से और पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए चल के बनाते हैं टिक्का पिज़्ज़ा। तो अब हम देख लेते हैं हमें डो बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा, उसके साथ लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, आप बटर भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून यीस्ट। नीम गरम हम पानी लेंगे डो को गूंदने के लिए जितनी हमें ज़रूरत हो। मैंने जैसे आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैं पहले वो डालूंगी, फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि इससे हमारी जो डो है वो अच्छी बनती है जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले ऐड करते हैं। अब इसमें जाएगा ऑयल, अब नीम गर्म पानी से मैं इसकी अच्छे से डो गूंद लूंगी जैसे हम नॉर्मली आटे की डो गूंदते हैं। लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है, एकदम सारा पानी ऐड नहीं कर देना, जिसकी वजह से आपकी जो डो है वो पतली हो सकती है। इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो को गूंदें। ये देखिए जो ये डो है मैंने अच्छे से गूंद ली थी। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया था मैंने और ऊपर से शीट लगा दिया है। अब मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी किसी गर्म जगह पर। जैसे आजकल मौसम गर्म है तो ये 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। अगर तो सर्दी हो तो फिर इसको 2 घंटे लग सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी कितनी देर में हुई है। अब मैं इसको रखूँगी रेस्ट पे और मैं अब बनाऊँगी, बाकी चीज़ों की तैयारी करती हूँ। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है बोनलेस, इस तरह से कटा हुआ। 3 टेबलस्पून ऑयल है, 1/2 कप योगर्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च एंड 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूंगी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। और इसके अंदर जाएंगे जितने भी हमारे मसाले थे वो सब। जिंजर पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च, नमक, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वो सब इसमें चले गए। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये कुक होने में थोड़ा टाइम लेगा तो इसलिए हम साथ ही इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। अगर आप ये सारे मसाले ऐड नहीं करना चाहते तो आप बाजार का बना हुआ टिक्का मसाला जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब हम 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे कि कितना कुक हो गया। ये देखें इस चिकन को रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अभी 10 मिनट में इसको थोड़ी देर और कुक करूंगी और इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये नीचे ना लगे। 10 मिनट बाद ये प्रॉपरली कुक हो जाएगा। ये देखें जो हमारा चिकन टिक्का है इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गया है, बहुत मज़ेदार सा बन गया है। अब हम टॉपिंग की तैयारी करते हैं। ये देखें जो मैंने अपनी डो है ये बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है और ये साइज़ में आप देख सकते हैं कि डबल हो चुकी है। अब बाकी पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए जो हमें चाहिए वो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा सॉस, जो मैंने आपको अपनी पहले एक वीडियो में बनाना सिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें स्लाइसेस ऐड करेंगे टमाटर के, प्याज के, शिमला मिर्च के, ऑलिव्स, ये मोज़रेला चीज़ है और चेडर चीज़। ये देखिए हम सबसे पहले पैन को जो है वो अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसको साइडों से भी अच्छे से ग्रीस कर लिया हमने। ये देखें ये जो डो है, अब हम इसके 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये देखें हमने डो को अच्छे से रोटी की तरह बेल लिया है। अब मैं इसको
اس کے اندر سیٹ کروں گی، جس کو میں نے آئل لگا کے گریس کر لیا تھا، میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا. یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پین میں بالکل سیٹ کر دیا ہے. اب میں فورک لوں گی اور اس کی ہیلپ سے ایسے ایسے کروں گی، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ روٹی کی طرح پھولے گا نہیں. اگر ہم اس طرح سے نہیں کریں گے تو یہ روٹی کی طرح پھول جائے گا، اس لیے فورک سے آپ نے اس طرح ضرور کرنا ہے. چلیں اب ہم اس کی ٹاپنگ کی طرف چلتے ہیں. تو ٹاپنگ کے لیے سب سے پہلے میں لوں گی پیزا ساس. یہ دیکھیں میں نے پیزا ساس اس پہ لگا دیا. اب میں اس پہ موزریلا چیز ایڈ کر رہی ہوں، پھر اس کے اوپر ہم باقی ٹاپنگ ایڈ کریں گے. ہم نے اس کی ایک تھوڑی سی بیس دے دینی ہے. اب میں اس کے اوپر جو چکن ٹکا ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کروں گی. آپ اپنی چوائس کی کوئی بھی ٹاپنگ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو. اگر آپ کو چکن نہیں کرنا، ویجی خالی بنانا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہو. بہت جلد میں اپنی ویڈیو میں آپ کو وہ بنانا بھی سکھاؤں گی. ملائی بوٹی پیزا بھی بنانا سکھاؤں گی. اور کوئی پیزا جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں. اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی ٹماٹوز. اس پہ جائے گا انین، کیپسیکم، اب میں اس کے اوپر اولیوز ایڈ کروں گی. پھر اس کے اوپر جائے گی موزریلا چیز. یہ دیکھیں جو چیز ہے وہ ہم اچھے سے زیادہ سی ایڈ کریں گے. اگر آپ کو زیادہ نہیں پسند تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن پیزا وداؤٹ چیز تو مزے کا نہیں لگتا نا. یہ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑی سی میں اس کے اوپر لال دہرا مرچ ڈالوں گی. اور اب میں اس کے جو کارنرز ہیں ان کو آئل سے اچھے سے گریس کر لوں گی، کیونکہ اس سے ان کا بہت اچھے سے کلر آئے گا. اس کو ہم دیشکے میں بنا رہے ہیں، تو جو دیشکا ہے اس کو میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے 10 منٹس کے لیے. اب میں اس کے اندر اس کو رکھوں گی. میں نے پیزے کو جو پہلے سے پری ہیٹ دیشکا تھا اس کے اندر رکھ دیا. اب ہم اس کو 30 منٹس کے لیے میڈیم آنچ پر رکھ دیں گے کوک ہونے کے لیے. 30 منٹس ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جو ہمارا پیزا ہے یہ پراپرلی کوک ہو گیا ہے. میں اس کو نکال لوں گی، ڈش آؤٹ کروں گی. یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا اور یہ کتنا اچھا، چیز بھی پراپرلی کوک ہو گئی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی. پیزا بالکل ہمارا پرفیکٹ بیک ہوا ہے. آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگا. اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.